हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल गोली यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज बात करेंगे हम लिक्विड लिमिट कैसे फाइंड करते हैं हम, और लैब में आपकी लिक्विड लिमिट है उसको कैसे फाइंड किया जाता है। पिछले सेशन में हमने बात की थी कि कंसिस्टेंसी के बारे में बात की थी हमने कि कंसिस्टेंसी में डिफरेंट डिफरेंट जो एटरबर्ग साइंटिस्ट थे उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट लिमिट्स बताई थी। श्रिंकेज लिमिट क्या होती है हमने पढ़ा था, लिक्विड लिमिट पढ़ी थी हमने, प्लास्टिक लिमिट के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी में पढ़ेंगे कि लिक्विड लिमिट पढ़ी थी जो हमने, उसको फाइंड कैसे किया जाता है लैब में या आपकी जो साइट रहती है उस पर, किस अपैरेटस का यूज करते हैं और कौन कौन से मेथड से लिक्विड लिमिट फाइंड की जाती है। तो सबसे पहले देखेंगे मेथड्स टू फाइंड लिक्विड लिमिट। सबसे पहले आता है कैसाग्रांडे मेथड, जिसे जनरली लैब में इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है। सेकंड आता है कोन पेनिट्रोमीटर, इसका एज सच इतना यूज नहीं करते हैं जनरली, बाद बाकी इसका ज्यादातर यूज हमने किया हुआ है और करते हैं कैसाग्रांडे मेथड का। आप देख पा रहे हैं जैसे कि यहाँ पर ये आपका अपैरेटस है जिसको कैसाग्रांडे अपैरेटस कहते हैं आप, कैसाग्रांडे अपैरेटस। ठीक है, इसमें क्या रहता है, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं जैसा कि अपर साइड में एडजस्टिंग स्क्रू फॉर फॉल ऑफ दिस, मतलब जो कप है आपका, इसको गिराने के लिए एक स्क्रू रहता है, मतलब इसकी हाइट को एडजस्टमेंट करने के लिए, हाइट एडजस्ट करने के लिए स्क्रू रहता है एक। यहाँ पर हैंडल है जिसको आप हैंडल से उसको ब्लो देते हो और कप को ऊपर नीचे कप गिरता रहता है। किस पर? हार्ड रबर बेस रहता है आपका, उस पर आपकी कप को राइज किया जाता है, फॉइल किया जाता है। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ हैंडल। ठीक है, अब आगे आता है, इसमें कप है जो आपका ब्रास का बना हुआ है कप, इसमें सॉइल सैंपल ग्रुप्ड फॉर टेस्ट, मतलब सॉइल सैंपल इसमें फिल करके और ग्रूव कर देते हैं, मतलब उसको एक कट मार देते हैं। किसकी सहायता से? तो आप देख पा रहे हैं जैसा कि नाइफ फॉर फाइन सॉइल, मतलब यहाँ पे कैसाग्रांडे नाइफ है, इसका यूज फाइन सॉइल के लिए किया जाता है। और एक आपके पास रहता है एएसटीएम टूल, ये किसके लिए किया जाता है? एएसटीएम टूल ये किया जाता है सैंडी सॉइल के लिए। ठीक है दोस्तों, मेथड की बात करेंगे, प्रोसीजर क्या है इस मेथड का। व्हेन ग्रूव ऑफ 2 mm विड्थ एट बॉटम, 8 mm डेप्थ एंड 11 mm width on top is filled with 25 number of billows, then that water content is called liquid limit। मतलब क्या कह रहा है ये इंग्लिश में, कहानी जो है इसकी कि 2 mm विड्थ, जैसे आपका ये ग्रूव है, ये आपका ग्रुप बनाया आपने सॉइल कप में, इसकी जो है 2 mm विड्थ बॉटम से और 8 mm डेप्थ, 8 mm डेप्थ में और विड्थ में, बॉटम में 2 mm और 11 mm विड्थ कहां पर? टॉप में फिल होनी चाहिए। कितने बिलोज से? 25 नंबर ऑफ बिलोज। देन दैट वाटर कंटेंट, और उस वाटर कंटेंट को हम कहेंगे जो उसकी सरफेस पर आ जाएगा, जो आपका सैंपल है, और सरफेस पर आकर उस ग्रूव को भर देगा। कितना कितना? कि 2 mm विड्थ बॉटम में भर दे जो आपका सॉइल सैंपल लिया है आपने कप में, और 8 mm डेप्थ को भर दे, और 11 mm मतलब 11 mm विड्थ टॉप में फिल हो जाए। तो उस वाटर कंटेंट को कह रहे हैं हम लिक्विड लिमिट। ठीक है दोस्तों, आगे क्या कह रहा है ये, नंबर ऑफ ब्लोज टू ब्लॉक द ग्रूव आर नोटेड एंड प्लॉटेड ऑन द ग्राफ। और आपके जो ब्लोज है, मतलब आप इस कप को राइज और फॉल करवा रहे हैं, उस ब्लोज की सहायता से एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ किस किस के
बीच में प्लॉट करती है वाटर कंटेंट वर्सेज लॉग एन के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाता है। जो ग्राफ की लाइन आएगी, मतलब जैसा आपका ग्राफ बनेगा एक स्ट्रेट लाइन आएगी, तो द स्लोप ऑफ द लाइन, जो लाइन का स्लोप रहेगा, इज कॉल्ड एज फ्लो इंडेक्स, और उसको फ्लो इंडेक्स कहेंगे हम। फ्लो इंडेक्स किसे इंडिकेट करता है, तो देखेंगे इंडिकेट लॉस ऑफ शियर स्ट्रेंथ अपॉन वाटर कंटेंट, मतलब वाटर कंटेंट के बढ़ाने से शियर स्ट्रेंथ की लॉस हो रही है, तो हम कह रहे हैं उसको फ्लो इंडेक्स। एक और रिलेशन आता है, आई एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 शियर स्ट्रेंथ, मतलब क्या है, जैसे जैसे इसकी शियर स्ट्रेंथ बढ़ेगी सॉइल सैंपल की, वैसे वैसे इसकी फ्लो इंडेक्स डिक्रीज कर जाएगी। इसका मतलब ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। अब देखते हैं हम इसमें नेक्स्ट और पॉइंट क्या है इसके प्रोसीजर के। आइए दोस्तों अब बात करेंगे नेक्स्ट और क्या पॉइंट है प्रोसीजर में। इफ इन प्लेस ऑफ कैसाग्रांडे रबर, मतलब कैसाग्रांडे रबर पैड है जो आप देख पा रहे हैं यहाँ, अगर आप इसकी जगह हार्डर रबर यूज किए हो, मतलब हार्डर रबर बेस का आपका ये जो बेस बना हुआ है, अगर आप इसका यूज करते हो कैसाग्रांडे में, देन लिक्विड लिमिट रिपोर्टेड विल बी लेस, लिक्विड लिमिट लेस आएगी। वहीं पर बात करें, एंड इफ सॉफ्टर रबर पैड इज यूज्ड देन लिक्विड लिमिट रिपोर्टेड विल बी मोर। ऑब्वियस बात है कि यहाँ हार्ड रहेगा तो हार्ड के कारण यहाँ पर जो आपका ये कप गिरेगा इस पर हार्ड रबर बेस पर, वो क्या करेगा, हार्ड के कारण रिएक्शन कम दे पाएगा ये हार्ड रबर बेस, तो लिक्विड लिमिट लेस आएगी, हमको लेस मतलब कम लिक्विड लिमिट हमें मिलेगी। और वहीं पर इसे सॉफ्ट यदि यूज करते हैं हम, रबर बेस सॉफ्ट बना हुआ है, तो लिक्विड लिमिट हमें ज्यादा देखने को मिलेगी। एक एम्पेरिकल फॉर्मूला आता है लिक्विड लिमिट का, इसी में कैसे फाइंड करते हैं, यदि आपको WN यानी नॉर्मल वाटर कंटेंट की वैल्यू दी है और नंबर ऑफ बिलोज दिए हैं, और जो ये इसकी पावर है x, ये किस पर डिपेंड करती है, ये नंबर ऑफ बिलोज पर डिपेंड करती है, ये दिए हुए हैं, तो आपको लिक्विड लिमिट आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका कि WL इज इक्वल टू WN ब्रैकेट N/25 इज टू दी पावर x। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं फ्लो इंडेक्स कर्व। यहां आपके x एक्सिस पर log n आएगा और यहां आएगा वाटर कंटेंट। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ बिलोज बढ़ाएंगे, मतलब जैसे आप यहां आए नंबर ऑफ बिलोज, तो आपको वाटर कंटेंट इतनी, और आप आपको जो लाइन मिलने वाली है वो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आपको ये जो लाइन आएगी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आएगी एक सीधी, और आप इसी को कहेंगे फ्लो लाइन, और ये कर्व कहलाएगा फ्लो कर्व। ठीक, और पूरा नाम है इसका फ्लो इंडेक्स कर्व। अब यहां पर समझते हैं इनका मतलब क्या है। इनका मतलब ये है, जैसे कि शुरुआत में आपने ये विब्रास कप है आपका, इसमें आपने सॉइल सैंपल लिया। अब यदि आपके पास फाइन सॉइल है तो आप इस नाइफ का यूज करेंगे, अदरवाइज आपके पास यदि सैंडी सॉइल है तो आप ASTM टूल का यूज करके इसमें ग्रूव लगाएंगे। ग्रूव लगाएंगे 1.25 सेंटीमीटर लेंथ में ग्रुप लगाया हमने। अब हमने 25 नंबर ऑफ बिलोज इसको दिए, तो हमें ये 25 नंबर ऑफ बिलोज के बाद में ऐसी इमेज देखने को मिलेगी इस कप में। ठीक है दोस्तों, इन इमेज का ये आपको जो दिख रहे हैं इनका ये मतलब है यहाँ पर। नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे हम
कौन पेनिट्रोमीटर के बारे में। आज हमने बात कर ली कैसाग्रांडे मेथड के बारे में। नेक्स्ट मेथड देखेंगे कौन पेनिट्रो मेथड के द्वारा क्या प्रोसीजर है उसका, और कौन कौन से उसमें हम पॉइंट इंपोर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब दोस्तों बात आती है कि एग्जाम के लिए कैसाग्रांडे मेथड से क्या क्या पूछा जाता है। तो एक तो आपसे पूछा जाता है कि IF इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है 1/, शियर स्ट्रेंथ के, एक तो ये आपका ऑब्जेक्टिव बनता है। सेकंड ऑब्जेक्टिव बनता है कि आपका जो ग्रुप है, ऐसे आपसे पूछ रहा कि नाइफ ग्रुप किस सॉइल के लिए यूज करते हैं, तो आप ऑप्शन रहेगा फाइन सॉइल, तो आप उसको आंसर करोगे। ASTM टूल के बारे में पूछे तो सैंडी सॉइल के लिए यूज करते हैं। अभी हमने देखा था लिक्विड लिमिट का फॉर्मूला WL इज इक्वल टू WN N/25 की पावर x। यहां से भी सवाल आए हुए हैं, क्या करेगा यहां से वो, जैसे कि हमें एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि नॉर्मल वाटर कंटेंट दे दिया 38%, नंबर ऑफ बिलोज दे दिया आपको 30, x की वैल्यू दे दी 0.1, आपसे पूछ लेगा लिक्विड लिमिट फाइंड करो। तो वेरी इजी, आप फॉर्मूला में पुट रखिए एज इट इज, फॉर्मूला याद रहेगा तो न्यूमेरिकल बन जाएगा, एक नंबर पक्का। ठीक, तो यहाँ से 3 नंबर हमने कवर किए कैसाग्रांडे मेथड से कि ये इंपॉर्टेंट है। और पूछ लेगा फ्लो कर्व में जो लाइन आएगी आपकी फ्लो लाइन वो कैसी रहेगी, कर्वीलिनियर रहेगी, पैराबोलिक रहेगी या स्ट्रेट रहेगी, क्या नन ऑफ दी अबव रहेगी। तो फ्लो लाइन रहती है आपकी एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। पूछेगा फ्लो कर्व बनता है किस किस के बीच में बनता है, तो log n वर्सेज वाटर कंटेंट के बीच में हम फ्लो कर्व बनाते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने वैल्यूएबल थिंग्स हमें सजेस्ट करें जिससे कि हम आपके लिए और कुछ बेटर कर पाए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।